रात का समय था। हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पर एक काली स्कॉर्पियो तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। उस गाड़ी में बैठे थे आरव और उसकी पत्नी काव्या। दोनों की शादी को अभी सिर्फ 2 साल हुए थे, लेकिन उनका प्यार कई जन्मों जैसा गहरा था। काव्या मुस्कुराते हुए बोली, आरव, आज माँ पापा से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी कहा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आरव ने हंसते हुए उसका हाथ थाम लिया और कहा, काव्या, तुम साथ हो तो हर रास्ता आसान लगता है। दोनों अपनी खुशियों में खोए हुए थे। तभी अचानक सामने से तेज रफ्तार ट्रक उनकी ओर आता दिखा। बारिश की वजह से सड़क फिसलन भरी थी। आरव ने गाड़ी संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरी। एक जोरदार धमाका हुआ। सब कुछ अंधेरे में खो गया। जब आरव की आंख खुली, वह अस्पताल में था। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। उसने सबसे पहला सवाल पूछा, काव्या, मेरी पत्नी कहाँ है? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। पुलिस ने बताया कि हादसा बहुत भयानक था। गाड़ी पूरी तरह टूट चुकी थी। काव्या का कहीं पता नहीं चला। कुछ लोगों ने कहा कि शायद वह तेज बहाव वाली नदी में बह गई। आरव टूट गया। उसने हर जगह काव्या को ढूंढा, हर मंदिर में माथा टेका, हर शहर में तलाश की, लेकिन काव्या नहीं मिली। समय बीतता गया। 10 साल बाद आरव अब एक बड़ा आईएएस अधिकारी बन चुका था। लोग उसकी ईमानदारी और सख्त फैसलों की मिसाल देते थे। लेकिन उसके दिल के एक कोने में आज भी काव्या की याद जिंदा थी। उधर काव्या भी उस हादसे में बच गई थी। उसे एक बुजुर्ग दंपति ने नदी किनारे बेहोशी की हालत में पाया था। उसके सिर पर गहरी चोट लगी थी और उसकी याददाश्त चली गई थी। उन्होंने उसका नाम करुणा रख दिया। करुणा पढ़ाई में बहुत तेज थी। मेहनत और लगन से वह भी आगे बढ़ी और आखिरकार एक जिले की कलेक्टर बन गई। उसे अपना अतीत याद नहीं था, लेकिन दिल में हमेशा एक अधूरी सी बेचैनी रहती थी। एक दिन राज्य सरकार की एक बड़ी मीटिंग में आरव और करुणा आमने सामने आए। आरव ने जैसे ही करुणा को देखा, उसका दिल जोर से धड़क उठा। चेहरा, आंखें, मुस्कान, सब कुछ काव्या जैसा था। उसने खुद से कहा, नहीं, यह कैसे हो सकता है? उधर करुणा भी आरव को देखकर अजीब सा महसूस कर रही थी, जैसे यह चेहरा कहीं बहुत गहराई से जुड़ा हो। मीटिंग खत्म हुई। आरव ने हिम्मत करके पूछा, माफ कीजिए, क्या हम पहले कभी मिले हैं? करुणा हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे नहीं लगता, लेकिन पता नहीं क्यों आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको बहुत पहले से जानती हूं। आरव की आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद दोनों को एक पुराने सड़क हादसे की जांच के सिलसिले में उसी इलाके में जाना पड़ा, जहां 10 साल पहले दुर्घटना हुई थी। वह वही खाई थी, वही टूटी रेलिंग, वही नदी। जैसे ही करुणा वहां पहुंची, उसके सिर में तेज दर्द हुआ। अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ दृश्य चमकने लगे। बारिश, स्कॉर्पियो, आरव की आवाज, काव्या, संभल कर। करुणा जोर से चिल्लाई, आरव। आरव दौड़कर उसके पास आया। करुणा कांपती हुई बोली, आरव, मैं काव्या हूं। ये सुनते ही आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। काव्या, सच में तुम? दोनों एक दूसरे को देखते रहे। 10 साल का दर्द, इंतजार और अधूरापन एक पल में पिघल गया। काव्या रोते हुए बोली, मैं तुम्हें भूल गई थी, लेकिन दिल ने कभी तुम्हें जाने नहीं दिया। आरव ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैंने भी तुम्हारा इंतजार कभी नहीं छोड़ा। पास खड़े लोग भी इस मिलन को देखकर भावुक हो गए। भगवान ने 10 साल बाद फिर से दो बिछड़े दिलों को मिला दिया था। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक